अनंतानंद सत्यमेश भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री अम्बेडकर स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री आचार्य श्यामसाई महाराज की जय। परम पूज्य प्रसिद्ध अन्य की बस्ती श्री पूर्व तीर्थ प्रणीत आचार्य समता साई महाराज की जय। पूज्य बुद्धि मुनि श्री सुगंध साई महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। माता महाराज की जय। धर्म प्रेमी भव्यात्मा आचार्य भगवान अम्बेडकर स्वामी पुरुषार्थ रूपये ग्रंथ में यहाँ उपदेश देते हुए कह रहे हैं, परम रसायन है अहिंसा। इंद्रियों के विषयों का न्याय पूर्वक सेवन करने वाले श्रावकों को अल्प एकेंद्रीय घात के अतिरिक्त अवशेष स्थावर अर्थात एकेंद्रीय जीवों के मारने का त्याग भी करने योग्य होता है। मोक्ष के कारणभूत उत्कृष्ट अहिंसा रूपी रसायन को प्राप्त करके अज्ञानी जीवों के असंगत बर्ताव को देख करके व्याकुल नहीं होना चाहिए। विश्व में यदि कोई धर्म है, कोई चारित्र है, कोई संयम है तो मात्र अहिंसा ही। हिंसा करना आपका स्वभाव नहीं है, चोरी करना आपका स्वभाव नहीं है, पाप करना आपका स्वभाव नहीं है। जितनी व्याख्यानें, चर्चाएं, क्रियाएं सब काय के लिए है, सब अहिंसा की दृष्टि से ही। इसलिए हिंसा का त्याग कर ही देना, चाहे वह लौकिक दृष्टि हो, परमार्थ दृष्टि हो अथवा नैतिकता की दृष्टि हो, सभी दृष्टि अहिंसा की दृष्टि ही है। अतः द्वादशान का सार एकमात्र क्या है? अहिंसा। हिंसा करना हमारा स्वभाव नहीं है। हिंसा कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? द्रव्य भाव का मुख्य है, बाकी हिंसा के नाम है हिंसा, संकल्प उद्योगी हिंसा, संकल्प हिंसा और विरोधी 4 हिंसा। इसमें से आपका कितना त्याग है? महावत तो पूरा त्याग है, क्योंकि उसकी अहिंसा महावत। संकल्प आपके कौन कौन से त्याग है? संकल्प हिंसा का त्याग है, आरंभी हिंसा का त्याग है, उद्योगी हिंसा का त्याग है, विरोधी हिंसा का त्याग है। एक भी त्याग नहीं है तो पढ़ लेना। हाँ, गृहस्थ जीवन में है तो भी आप कम से कम संकल्पी हिंसा का त्याग कर ही देना। मैं संकल्प पूर्वक किसी भी जीवों का घात नहीं करूँगा। विरोधी हिंसा अर्थात मैं किसी भी जीवों का विरोध नहीं करूंगा। विरोध यानी क्या? किसी को बदनाम नहीं करूंगा, किसी का तिरस्कार नहीं करूंगा, किसी का अपमान नहीं करूंगा। अपनी क्रियाओं के माध्यम से, वचन के माध्यम से ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा जिससे मेरे कारण किसी का धर्म अहित में हो जाए, अर्थात वह धर्म ही छोड़ डाले। ऐसी क्रिया मत करने। तुम्हारे कारण वह मंदिर आना बंद कर दो। सच्चे देव, शास्त्र, गुरु इनकी पूजा भक्ति वैज्ञानिक करना बंद कर। इतना किसी जीव के साथ अहित मत कर लेना, अन्यथा एक जीव को तुमने यदि धर्म से मुक्त कर दिया तो आचार्य भगवत पूर्वाचार्य का धन है। आपने 1000 मंदिर को तोड़ने के बराबर पाप कर। कितने मंदिर? इतना पाप। क्यों ऐसा कह दिया?
क्योंकि हो सकता वही जीव ये धर्म के मार्ग पर लगा रहता, वह साधु बनता, मोक्ष चला जाता और उसके पीछे पीछे न जाने कितने जीव अपना कल्याण कर लेते, और एक जीव का आपने अहित कर दिया, धर्म के मार्ग से च्युत कर दिया, धर्म से दूर कर दिया, तो उसकी तो दुर्गति होगी होगी और आपको भी कर्म का बंध निश्चित हो ही जाएगा। यह कर्म किसी का सगा नहीं, इसलिए व्यर्थ में किसी को बदनाम मत कर देना, अपमान मत कर देना, तिरस्कार मत कर देना, अन्यथा अभी पुण्य सत्ता में कुछ नहीं होगा, लेकिन भविष्य में हर कर्म का फल आपको भुगतना ही भुगतना पड़ेगा। यह कर्म की कंकड़ प्रकृति जैसे जीवों को भी। आपको सुना है कि भगवान आदिनाथ ने राज्यावस्था में मात्र क्षण मात्र के लिए वही क्षण मात्र का कर्म का बंध देखो मुनि अवस्था में कि कंकड़ प्रकृति जैसे जीवों को भी भगवान आदिनाथ को भोगना पड़ गया। 6 महीने तक उनको आहार नहीं मिला और 6 महीने उपवास करना। इसलिए सावधान रहना, अपने परिणामों को संभाल करके रखना, अपनी क्रियाओं के प्रति बिल्कुल एकाग्र रहना। किसी भी कार्य से हमारे कारण किसी भी जीव का अहित न हो जाए, हिंसा न। भगवान के दर्शन मंथन करने के लिए कहा गया है, तो ईर्ष्यापूर्वक कहा गया है। ईर्ष्यापूर्वक यानी क्या? मात्र साधु को ईर्ष्यापूर्वक नहीं चलना है, श्रावक का भी कर्तव्य है। राजा शरणिक ने एक बार भगवान महावीर स्वामी के मुख से दिव्य ध्वनि में सुना, जब भगवान महावीर स्वामी ने कहा, अहो राजा शरणिक, यह पूरा 3 लोक ठसाठस जीवों से भरा पड़ा, पूरा 3 लोक ठसाठस जीवों से भरा है। तो राजा शरणिक को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने पूछा, स्वामी आपने कहा कि यह पूरा 3 लोक ठसाठस जीवों से भरा पड़ा है, तो निश्चित ही हिंसा हो रही होगी, और हिंसा होगी तो कर्म का बंध भी होगा। तो हम उन जीवों की रक्षा कैसे करें, क्या करें? जब यह पूरा 3 लोक ठसाठस जीवों से भरा पड़ा है और हिंसा हो रही है, तो अहिंसा धर्म का पालन कैसे करें? किस प्रकार से करें? हम किस प्रकार से चलें, किस प्रकार से खाएं, किस प्रकार से पिए, किस प्रकार से सोएं, किस प्रकार से चलें, किस प्रकार से उठें, किस प्रकार से बैठें? तो भगवान महावीर स्वामी ने दिव्य ध्वनि के माध्यम से राजा शरणिक को इतना ही कहा, यत्न पूर्वक सारे कार्य करना, यत्न पूर्वक सारी क्रियाएं करना। आपको शक्ति मिली है, मन मिला है, विवेक मिला है, बुद्धि मिली है, इसका दुरुपयोग कर लेना। 5 इंद्रियां व्यवस्थित मिल चुकी है, इसलिए इन जीवों की रक्षा करने के लिए, अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए और जीवों को बचाने के लिए यत्न पूर्वक क्रियाएं करने के लिए कहा गया है। यत्न पूर्वक चलना अर्थात देख के चलना, यत्न पूर्वक खाना, यत्न पूर्वक पीना, यत्न पूर्वक सोना, यत्न पूर्वक उठना, यत्न पूर्वक बैठना, यत्न पूर्वक की सारी क्रियाएं करना। देख लेना, सोच लेना, खोज लेना कि हमारे कारण किसी जीव की विराधना यही करना। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर जगह हिंसा हो रही है, लेकिन आप सावधान रहे। साधु उन जीवों की रक्षा करने के लिए हर स्थान पर, हर जगह पर पीछे से परिमार्जन करता है, तब उस स्थान का बहुत उपयोग करता है। यहाँ सांस भी रख रहे हैं तो भी उपयोग कर रहा है, भले जीव नहीं दिखते लेकिन जीव तो है, इन आंखों से नहीं देते लेकिन जीव है। बैठ रहा है तो भी साधु परिमार्जन कर रहा है, चल रहा है तो भी परिमार्जन कर रहा है, सहन कर रहा है तो भी परिमार्जन कर रहा है। हर क्रिया में वह यत्न पूर्वक क्रिया कर रहा है, जीवों की रक्षा करने के लिए अहिंसा धर्म का पालन यत्न पूर्वक कर रहा है। इसी प्रकार से आप भी करना। आँख
का मोबाइल तो रख लोगे। अपने शरीर की गंदगी साफ करने के लिए, मल आदि को साफ करने के लिए, पसीना आदि को साफ करने के लिए एक रुमाल तो रख लोगे, नैपकिन तो रख लोगे। लेकिन इतना विवेक कभी हमें नहीं हो पा रहा कि यदि हमें परमात्मा बनना है, भगवान बनना है, यदि साधु आपको बनना है, तो एक अलग से रुमाल या एक अलग से नैपकिन, एक अलग से कपड़ा और होना चाहिए। यदि साधु बनना है आपको, तो परमात्मा बनने की भावना आप रख रहे हो, तो एक अलग से रखो। जहाँ भी बैठो एक बार परिमार्जन कर लो, जहाँ भी उठो एक बार परिमार्जन कर लो, जहाँ भी बैठो एक बार इसको उठा करके देख लो। भाई बिछाने वाले तो बिछा दिया, वो तो अज्ञानी है, उसको नहीं पता, तुम तो ज्ञानी हो। उसने नहीं देखा यहाँ जीव चल रहे कि नहीं चल रहे, तुम आए धप से बैठे, अब उसके नीचे चींटी भी चल रही होगी, जीव भी चल रहे होंगे। कितने जीव होंगे? आपने बिना सोचे समझे बस देखा, हाँ चटाई बिछी है, गद्दा बचा है, दही बिछी है, बस आए बैठ, देखा क्या उठा करके? कहीं उसके नीचे जीव होगा, अवश्य होगा, रहता ही रहता है। आप आए बैठे, जीव की हिंसा हो गई, उसका तो मरण हो गया तुम्हारे कारण, तुम्हारी शक्ति का दुरुपयोग हो गया, उसके पास तो शक्ति नहीं तुम्हारे भार को सहन करने की। आप बैठे, मरण हो गया, बंद हो गया तुम्हें कर्म का। तुम कहना हमारा क्या दोष है, क्यों नहीं देखा उठा करके? हमारी तो शक्ति थी, व्यवस्था मिली है, यज्ञपूर्वक क्रिया क्यों नहीं कर रहे? यज्ञपूर्वक क्यों नहीं खा रहे? क्यों बच्चे खाने में लगे हुए? ये सब क्या है? पाप ही तो है। यही तो आचार्य मुनि समझा रहे हैं कि भव्य आत्माओं, कोई जीव शरीर से हिंसा कर रहा है, कोई जीव वचनों से हिंसा कर रहा है, कोई बैठे बैठे मन से ही कर लेता है, तो हिंसा तो हो ही रही है। आप अहिंसा धर्म का पालन करें, यत्न पूर्वक सारे जीवों की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। बचा सकते हो आप चाहे उन जीवों को। यदि आपने अहिंसा धर्म का पालन नहीं किया और ऐसी पर्याय में उन जीवों की रक्षा नहीं की, तो फिर कौन सी पर्याय में आप अहिंसा धर्म का पालन करोगे? हिंसा से बचने का प्रयास करें। यदि आप जियो और जीनोद्यो के उपदेश का पालन करना चाहते हो, तो आपको स्वयं ही उस मार्ग पर चलना पड़ेगा, स्वयं संभलना पड़ेगा। जब तक संभलोगे नहीं, सुधरोगे नहीं, जब तक जीवों की रक्षा करने के भाव आपके भीतर नहीं आएंगे, तब तक उन जीवों की रक्षा हो नहीं पाएगी। इसलिए अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए यत्न पूर्वक सारी क्रियाएं करना, यत्न पूर्वक ही उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना आदि करना, तो आपको हिंसा का दोष नहीं रहेगा। कदाचित यदि किसी कारणवश जीव का मरण भी हो जा रहा है, जैसे आप चल रहे हो, देखते देखते अभी बरसात शुरू हो गई, अभी अन्य जीव निकलेंगे, असंख्य जीवों की उत्पत्ति बरसात में हो जाती है। साधु चातुर्मास में चलना बंद क्यों कर देता है? 4 महीने एक ही स्थान पर वो क्यों रुक जाता है? क्योंकि असंख्य जीवों की उत्पत्ति ऐसे चातुर्मास में बरसात में प्रारंभ हो जाती है, रक्षा करने के उद्देश्य से कि हमारे कारण अधिक जीवों की हिंसा न हो जाए। वह एक स्थान पर रह करके अपनी क्रियाएं करने में तत्पर रहता है, संभलता है, सुधरता है, यत्न पूर्वक सारी क्रियाएं करता है। इसी प्रकार से आप भी यत्न पूर्वक करना। नंगे पैर आने के लिए जिन मंदिर में कहा गया, ईर या पद पूर्वक शोधन करते हुए आना। क्यों आना नंगे पैर? क्या कारण है, क्या रहस्य है? मात्र साधु के लिए नहीं का, साधु तो कर नंगे पैर जाता ही है, उसका तो आजीवन ही त्याग है चप्पल जूते का। फिर भी वह देख के चल रहा है, सोच के चल रहा है, खोज के चल रहा है, एक एक कदम जो बढ़ा रहा है उन जीवों को देखते हुए बढ़ा रहा है। हमारे कारण किसी जीव का घात न हो जाए, किसी जीव की हिंसा न हो जाए, किसी जीव का मरण न हो जाए, अन्यथा हम भी पाप के भागी हो जाए। तो चलना भी तो संभल संभल करके, देख देख करके, नंगे पैर चलना। और कदाचित नंगे पैर आप चल रहे हैं और कोई जीव यदि आपके पैरों के नीचे आ भी जाता है किसी कारणवश,
तो भी आपको दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वह अकस्मात आ गया। और आपके पैर के तलवे इतने कोमल होते हैं, इतने हृदय स्पर्शी होते हैं कि कोई जीव यदि आया है, आपके यह तलवे आपके मस्तिष्क को संकेत कर देंगे कि हाँ, तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जीव है, अपने कदम क्या कर लो, हल्के कर लो, जीव की रक्षा हो। इसलिए संभल संभल करके चलने के लिए भी कहा गया, इलियापत पूर्वक ही चलना। भगवान की परिक्रमा भी लगाना, तो भगवान को तो देखना सही है, लेकिन भगवान को देखने के पूर्व उस जगह का निरीक्षण करते हुए जाना, सुनते रहना, खोजते रहना। ऐसा नहीं कि भगवान को देखते जा रहे हो और नीचे जीव चलते जा रहे हैं, तो सामने बैठे, सामने जो जीव परमात्मा बनने की जो शक्ति रखे हुए है, तुम्हारे कारण उन जीवों का घात हो रहा है, फिर पाप हो रहा है कि पुण्य हो रहा है। परिक्रमा करने क्या हो रहा है? यदि अविवेक पूर्वक आप क्रिया कर रहे हैं, उन जीवों की रक्षा आप नहीं कर रहे हैं और जीव का घात आपके पैरों के द्वारा हो रहा है, फिर आपको पुण्य नहीं मिल रहा। दर्शन करने से पुण्य हो रहा है, लेकिन चलने से पाप कर्म का बंद होता चला जाता है। इसलिए संभलना, सुधरना। साधु नहीं बन सकते, लेकिन साधु जैसे स्वभाव को अपने जीवन में अंगीकार तो कर सकते हो। अभी से साधु जैसे जीवन जीना प्रारंभ कर देना तो साधु बन जाओगे। मात्र पीछे और कमंडल लेने से ही साधु नहीं कहलाता। तद अनुसार आचरण और तद अनुसार क्रिया यदि कर रहे हो, तब साधु बन करके फिर आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। नहीं तो नग्न तो साधु है, नग्न त्रिनेत्र है कि नहीं है? लेकिन वह अविवेकी है, उसको ज्ञान नहीं है। क्षमता तो जरूर है, लेकिन अज्ञानता में अविवेक पूर्वक वह क्रियाएं कर रहा है। इसलिए नग्न होने के बाद भी उसके मात्र कर्म का बंध नहीं होता चला है। और साधु हर क्षण, हर पल, हर समय सावधान है। कदाचित कोई पाप उससे किसी कारणवश हो भी जा रहा है, तो उसके पास गुरु बैठे, वह प्रतिक्रमण कर रहा है, प्रायश्चित ले रहा है, गुरु के समक्ष जाकर के आलोचना कर लेगा, निंदा कर लेगा, ग्रह कर लेगा और गुरु से मार्ग बता देंगे, प्रायश्चित दे देंगे, वह तो उन पापों से मुक्त हो जाए। लेकिन आपके पास अभी गुरु भी नहीं है, सौदा ही नहीं, खोजा ही नहीं, कि कहाँ जाकर के अपने पापों को बताओगे। शरीर में रोग हो जाए तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, और यदि वह रोग आपके पेट में है, डॉक्टर को जाकर के बताओगे सिर में दर्द है, तो क्या वह रोग ठीक हो जाएगा? क्या डॉक्टर आपके मन को जान रहा है? हाँ? नहीं जान रहा। जो आप डॉक्टर को बता रहे हैं वो उसी की औषधि देगा। किसी कारणवश यदि वो आपके लक्षणों को देख लेगा, पहचान लेगा, नाड़ी आदि, जीव आदि के माध्यम से, आंखों के माध्यम से पहचान भी जाए कि भैया इसके तो पेट में दर्द है, लेकिन बोल रहा है सिर में दर्द है, तो वह युक्ति पूर्वक आपको औषधि देगा। लेकिन जैसा रोग आपने डॉक्टर को, वैद्य को बताया है, वह तदनुसार ही आपको औषधि देगा, तब जाकर के आप वह रोगों से मुक्त होंगे। इसी प्रकार से भव्य आत्माओं, जैसा पाप आपने किया है, तद अनुसार जैसा का तैसा गुरु को बताए हो, उसी अनुसार वह प्रायश्चित आपको देंगे, तब आप पापों से मुक्त हो पाओ। इसलिए पापों को स्वीकार करना जीवन में बहुत आवश्यक है। मनुष्य पाप तो कर लेता है, लेकिन स्वीकार नहीं कर पा रहा। बस यही हमारा क्या हो जा रहा है, भूल हो जा रही है। और जब तक स्वीकार करने की इच्छा होती है, तब तक कर्म का बंध हमें जकड़ लेता है और फिर हमें उन कर्मों को भोगना ही पड़ता है। इसलिए कर्म का बंध हो, उसके पूर्व अपने पापों को स्वीकार कर लेना, स्मरण कर लेना कि हमसे कौन कौन से पाप हो गए हैं। यही आचार्य अमृत स्वामी यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भव्य आत्माओं, अपने जीवन में पुण्य की वृद्धि करना और पाप कर्म को क्षय करने का प्रयास करें। अन्यथा नियम से पाप का बंध होगा, तो नियम से आपको उस पाप कर्म के बंध का फल भी स्वयं ही भुगतना, दूसरा नहीं भुगतना।
संभलने का प्रयास करें, सुधरने का प्रयास करें। मनुष्य पर्याय में आप आ चुके हो, व्रत नियम संयम लेने के लिए आपको योग्यता मिली है, साधु बनने की आपके पास में योग्यता है, अपनी आत्मा को शुद्ध करने की आपको शक्ति मिली है। शुद्ध करो। कैसे शुद्ध करोगे आत्मा को? क्या उपाय है, क्या मार्ग है? यही आचार्य भगवान अमृत स्वामी यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए समझे, सुधरें और यत्न पूर्वक क्रिया करके अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करें। यह छोटा सा जीवन हमें संभलने सुधरने के लिए मिला है। हर जीव संसार में पापी है, लेकिन भव्य आत्मा परमात्मा वही बन रहा है जिसने गुरु की साक्षी में पापों को स्वीकार किया, संकल्प पूर्वक पापों का त्याग कर दिया और गुरु के अनुसार जो आचरण कर रहा है, गुरु के मान को स्वीकार कर रहा है, आगम की वाणी को मान रहा है और तदनुसार आचरण कर रहा है, वही जीव परमात्मा बन रहा है। आप भी अपने जीवन में परमात्मा बने, साधु बने, और साधु के नहीं बन पा रहे हैं तो कम से कम साधु जैसा जीवन जी करके अपनी आत्मा कल्याण करें, गति बने, संयम ग्रहण करके अपनी आत्मा को शुद्ध करें, कल्याण करें। असंयम पर श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए अपने जीवन में गुण स्थानों को जान करके, अपने गुण स्थानों को परिवर्तित करके उत्तमोत्तम वृद्धि करें। अभी के लिए इतना ही, आपका समय पूर्ण हो गया। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। अतपुर रात्रि स्वाध्याय निष्ठापन के लिए यहाँ शुभाचरण में सकम छायकम भाव पूजा वंदना शुद्ध भक्ति का करो में